असली भीड़ ना गाइस अब बनी है दीपावली में, तो लग रही है रौनक कि हाँ कुछ है दीपावली में यहाँ पर। जो हमने वो पटाखे लिए थे ना वो 800 कुछ रुपए के बैठे थे, तो आप सोच सकते हो कि कितने महंगे पटाखे हो चुके हैं। 890 रुपये के। और वो जो मुर्गा छाप हम कभी हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक नई वीडियो में। आज है धनतेरस और आप सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज तो माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर जी की पूजा होती है। तो मैं जा रहा हूँ एक्चुअली मार्केट में कुछ सामान लेने अपने घर के लिए। कल भाई लेके तो आ गया, पर कुछ और रह गया है जो हम पापा के लिए भी भेजेंगे गाँव में और यहाँ के लिए भी। तो बाज़ार जाके सामान लेके आते हैं और थोड़ी देर घूमेंगे भी उधर, क्योंकि थोड़े सा कपड़े वपड़े भी ले लेंगे और वीडियो भी बनाऊंगा अगर जैसे मिलेगा। पर भीड़ बहुत ज़्यादा होगी गाइस रानीखेत में आज ना। मतलब ऐसा होगा कि पूरी तरह से रानीखेत चहल पहल में होगी। जैसे एक दो लोग दिखते हैं, पर पूरी तरह से दुकानें, रास्ते में पूरा रास्ता घिरा हुआ होगा। तो जो मेन हाईवे सड़क है ना वो पूरी तरह से घिरी होगी। अच्छा लगता है रानीखेत में जब ऐसा होता है। दीपावली के दिन तो कह नहीं सकते हैं गाइस कि कितनी भीड़ होती है। इस बार मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि रानीखेत में एक्चुअली कितनी भीड़ होती है। तो इस वजह से, क्योंकि मेन चीज़ ऐसा होता है ना, भीड़ बढ़ा के मैं गोप्रो का भी डर रहता है, मतलब ठोकर लगने की। जैसा आदमी अब इसी चीज़ में देखते रहता है, मतलब इसमें गोप्रो में ही देखते रहता है ना, तो इसकी वजह से थोड़ी सा दिक्कत हो सकती है। किसी को ठोकर लग गया बाई चांस करके, किसी को लग गई चोट, तो या गोप्रो की स्टिक ही टूट गई, तो इसीलिए मार्केट में उतना नहीं। पर हाँ, आउटसाइड जाके आपको भीड़ दिखाऊंगा कि कितनी भीड़ है मार्केट में। एकदम से बीच मार्केट में ऐसे कैमरा खोल के ठीक नहीं रहता। आज तो मैं अपने भाई के साथ चल रहा हूँ, तो आज तो उतना कम ही बनाने को मिलेगा। पर हाँ, कल और परसों नरसों 2-3 दिन तो मिलेगा वीडियो बनाने का मौका, क्योंकि तब तक विनोद भी गाइस आ जाएगा और कल अगर वो बैठेगा तो परसों दीपावली में वो पहुंच जाएगा। एक्चुअली हमारा ना एक ट्रिप था हमें जाने का, पर उसको छुट्टियां नहीं मिल रही और हमें वो ट्रिप भी कैंसिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको छुट्टियां नहीं मिल रही। तो इसकी वजह से अब देखना ये होता है ना कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर छुट्टियां मिल रही हैं तो ठीक है, क्योंकि अब तो 6 महीने हो गए उसको मैक्सिमम मेरी वीडियो में नहीं आए हुए। लास्ट टाइम हम केदारनाथ गए थे, उसके बाद से वो मुझे भी नहीं मिला था और वो वीडियो में भी नहीं आया था। तो अब ट्रिप हमने 3 लोगों ने की थी, मैंने, विनोद ने और विशाल ने। अब क्या होता है ये तो 12 तारीख को ही पता चलेगा। उसी दिन अपडेट भी दे दूंगा आपको कि ट्रिप हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि अगर होती है तो मेरे लिए खुशी है और नहीं होती है तो फिर मेरे लिए वो है। जैसा मैं सोच रहा था वैसे तो होना ही चाहिए था। सो गाइस, यहाँ से चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रानीखेत में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, यहाँ से चलते हैं और आप लोगों को मिलते हैं रानीखेत में ऊपर को, क्योंकि हाँ यहाँ से जाने नहीं देते ना। और भीड़ देखोगे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, करीब इतना कि कह नहीं सकते हैं। अभी भी यहाँ से देखो, और ऊपर को कितनी होगी ये नहीं कह सकते हैं। तो स्कूटी लगा दी है, चलो मिलते हैं आप लोगों को। अभी हमने तो लेने थे खाली एक ही सामान और ये ले लिया है। मार्केट में देखा ना तो भीड़ अब बढ़ने लगी है, जितना कहें तो बहुत ज़्यादा भीड़ अब बढ़ने लगी है। ये मेन मार्केट है ना रानीखेत की ना। नीचे को चलो अब, हम नीचे से सूखा तम्बाकू लेते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं। तो बचपन के पटाखा मिलना जो पटाखों के लिए तो ये है, पटाखों के लिए तो ऊपर ही जाना पड़ेगा। चलो मिलते हैं आप लोगों को। वैसे भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है आप, तो आप पटाखों के लिए देखते हैं पहले होता है नहीं होता है करके, फिर उसके बाद से आते हैं तो फिर मिल लेंगे आप लोगों को। अभी हम जा रहे हैं पटाखे लेने घर के लिए। तो मैं तो जलाता नहीं हूँ ना, कभी जलाए ना अब जलाता हूँ। तो गांव में चाहिए पटाखे, बड़ी ऐसे करेंगे। गांव में पटाखे रहे वहाँ देखते हैं, पर यहाँ तो बहुत महंगे पटाखे होंगे। जिस मुकाबले हल्द्वानी और यहाँ के मुकाबले में पटाखे यहाँ महंगे होंगे। देखते हैं
ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ी बहुत ही। और भीड़ तो क्या ही गए, मतलब दीपावली में रौनक बहुत दिखती है, बढ़िया लगता है। तो ऐसी रहे ना रोज़ भीड़ रानीखेत की, क्या ही कहें यार। इससे थोड़ी बहुत भीड़ तो जब हम हल्द्वानी गए थे विशाल में देखने को मिली होगी हम लोगों को, इससे कम भीड़ विशाल मेगा मार्केट में, तो वहाँ इतनी भीड़ हुई थी, आप समझ सकते हो। चलो पटाखे की दुकान तो लग गई है, लेने के बाद फिर मिलते हैं आप लोगों को। पक्का अपना तो ये चीज़ चल रही है बहुत तगड़ा वाला, सोचा नहीं था इतना। अगले साल को और महंगा होगा, करीब करीब वो पहुंच जाएगा 20-25 रुपये का, फिर अगले साल को और महंगा वही मुर्गा छाप 50 रुपये का आ जाएगा। अभी तो उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, पर पहले मुर्गा छाप के नाम से ही जानते थे, तो इस वजह से। सो हमने सामान तो ले लिया, अब क्या है कुछ नहीं है। और जो हमारा सामान है वो लेंगे हम अब कल को, तो कपड़े वपड़े जो भी लेंगे वो कल को लेंगे। अब यहाँ से निकलते हैं घर को, क्योंकि भीड़ तो बढ़ने ही लग गई है जितना भी कहें तो। और भीड़ का वैसे भी है ही सामान लोगों का, आज तो धनतेरस, आज नहीं होगा तो कब होगा। असली भीड़ ना गाइस अब बनी है दीपावली में, तो लग रही है रौनक कि हाँ कुछ है दीपावली में यहाँ पर। जो हमने वो पटाखे लिए थे ना वो 800 कुछ रुपए के बैठे थे, तो आप सोच सकते हो कि कितने महंगे पटाखे हो चुके हैं, 890 रुपये के। और वो जो मुर्गा छाप हम कभी हम वो मुर्गा छाप लेते थे ना कि वो 2 या 3 रुपये का, आज वो 15 रुपये का है। एक्चुअली मैं तो फोड़ता नहीं, पर भाई गांव जाके फोड़ेगा, जहां हम रहते हैं वहाँ कोई नहीं फोड़ता, मतलब मैं भी नहीं, भाई भी नहीं, मम्मी भी नहीं। मम्मी तो हमारी वैसे ही डरती है, बहन भी नहीं, मतलब हम लोग कोई नहीं फोड़ेंगे। अभी ले रहे हैं खिलौने बच्चों के लिए, अब देखते हैं कि पसंद आ जाए तो। अगर पसंद नहीं आया तो फिर ऐसे ही है, क्योंकि नहीं हम लोगों ने मतलब पूजा का जो सामान था वो, और आउटसाइडर जो बाहर वाला ऐसे बर्तन या कुछ ऐसे कोई भी सामान नहीं खरीदा, क्योंकि ये सब हमारे पास ऑलरेडी है। क्यों खाली उसको घर में लाके वो करना है। धनतेरस दिन कहते हैं कि धनतेरस के दिन सामान खरीदा हुआ अच्छा रहता है। पूजा का सामान खरीद लिया, कुछ कैलेंडर लेके आए जो डेट हेट बताते हैं कब किस दिन क्या है ये, और बाकी भुज की मिठाई लेके आए, और बतासे, खिलौने, खिल, ये सब चीज़ लेके आए। और भाई अपने लिए लेके आया पटाखे आपको पता है वो 890 रुपये के बैठे थे। मेरे को तो अचंभव इस चीज़ का है ना, कभी हम जब छोटे थे, अभी तो मैं फोड़ता नहीं हूँ, जब हम छोटे थे तो हम वो मुर्गा छाप 2 या 3 रुपये का लेते थे, तो एक आता था वो 2 या 3 रुपये का। आज वो मुर्गा छाप 15 रुपये का है। मेरे को उस चीज़ में बहुत ज़्यादा अचंभव हो गया था। तो सच में यार बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है अब, ठीक है ना। वो दौर हम छोटे थे तो रानीखेत के मुकाबले गांव में और महंगा होता था। पहले तो गांव में मिल जाते थे, अभी भी मिल जाते हैं गांव में। तो रानीखेत में अगर मार्केट में उस चीज़ को लेते तो मार्केट में मैक्सिमम कितने का बैठता हो, 1 रुपये 1.5 रुपये का एक, और गाँव में 2-3 रुपये वो लेने का भी लेते हैं ना। तो इस वजह से तब मैंने तो नहीं फोड़ता हूँ, क्योंकि एक बार मेरा जो सुतली वाला बम था ना, वो एक्चुअली मेरे हाथ में हरा कलर का होता है, वो मेरे हाथ में फट गया था। तो मतलब 27 से 28 घंटे तक मेरा हाथ सुन रहा। तो डॉक्टर को दिखाया, फिर वो किया, तो फिर हल्द्वानी लेके गए थे, फिर उसके सीटी करवाई हम लोगों ने कि क्या हुआ है करके, कहीं नस तो नहीं हो गई। तो उस दिन डॉक्टर ने कहा कि मत फोड़ना पटाखे, टाके दूर ही रहना। तो वो दिन है, आज दिन है। मेरे को 10 साल हो गए, मैंने आज तक पटाखे नहीं फाड़े, ना फोड़ता हूँ ना मैं अपने लिए खरीदता हूँ। उतने के मैं तो कपड़े ही खरीद लेता हूँ जितने के मैं पटाखे। अब लगा लीजिए 890 के, मैं करीब 2 जीन्स लेके आ जाता, एक तो पक्का ही लेके आ जाता अपने लिए। सो जो भी है जो नहीं हो, खुशी का माहौल है, आप लोग फोड़िए, किसी को मना नहीं कर रहा हूँ मैं। बम पर जितने हो सकते हैं उतना फोड़िए, पर भाई मेरा तो यार मेरे को डर लगती है, इसलिए मैं पटाखे नहीं फोड़ता हूँ। तो आप लोगों को पुनः धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ में दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं आप लोगों को जल्द ही नई वीडियो के साथ।